पाकिस्तानी मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तकरीबन 9 महीने का चिल्ला मैंने भी इंग्लैंड में काटा है और पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन ही की वजह से आ सके, वरना शायद पाकिस्तान आ नहीं सकते थे। आज मैं इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुआ हूँ। मैंने 2 केसों में मेरी टीम ने वाज़े तौर पर सबूत रखे हैं। ज़रा सुनिएगा सबूत क्या है। सबसे पहले PP 35 से मोहम्मद यूसुफ उम्मीदवार थे PTI के, उनको 7-8 दिन पहले इलेक्शन से पहले अगवा कर लिया गया। पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए। पहले गुजरांवाला में डिस्चार्ज हुआ, फिर सियालकोट में, हाँ लाहौर हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन का कहा और फिर हाफिजाबाद ले गए और फिर उससे बाकायदा रिटायरमेंट पे जाली दस्तखत करवा के उसको रिटायर करवा लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर दौड़ लगाता रहा, उसको लिखा कि नहीं भाई कोई रिटायर नहीं हुए, और उसी दौरान हाई कोर्ट ने रिपोर्टें मांगी और इलेक्शन लड़ा और मोहम्मद यूसुफ हजारों की लीड से जीत गया। यानी इतना कुछ वसायत करने के बावजूद एक सादा सिंपल से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था और ये जो जुल्म हुआ आपने सारा देख लिया। उसके बाद धांधली की गई, फॉर्म 45 तब्दील किए गए। ये अदालत के सारे सामने चीज़ें, कमीशन के सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। हाई कोर्ट में भी पहले गए हैं। 22 तारीख के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाया है, नोटिस किए, रिकॉर्ड मांगा है। अगली धांधली सुन लें। NA 158 की ताहिर इकबाल साहब MNA के कैंडिडेट थे और पता है आपको कैंडिडेट कौन थी? तहमीना दौलताना। पहले तो 30 दिन पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बदला नहीं जा सकता, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर बदले गए, मर्जी के लगाए गए। फिर जब इलेक्शन जीत गए, और कमाल की बात है हमारे पास सबूत है, वीडियो मौजूद है, तहमीना दौलताना मुबारकबाद देती रही कि इलेक्शन जीत गए हैं आप, वो खामोश बैठी रही। फिर आपको पता है फेविकॉल आप गया, फेविकॉल ने कमाल दिखाया यहाँ पर। अब मुझसे फेविकॉल ना पूछिएगा क्या है और क्या हुआ, रिजल्ट बदल गए। वो फेविकॉल इतना मजबूत है और वो रिजल्ट हमने सारे कंपाइल कराए हैं। यानी कमाल क्या है कि एक हलके में वोट थे 260, उसको 860 का लिया गया। 356 थे, उसको 956 का लिया गया। यानी इस तरह कोई तकरीबन 14,000 तो 14,377 की लीड से जिता दिया गया। ताहिर इकबाल को अंदर नहीं जाने दिया गया, पोलिंग ऑफिसर को अंदर नहीं जाने दिया गया। अब ये सारी चीज़ों को सामने रख के जो जुल्म किया है, इसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं और हम बहुत जल्द, एक तो इसमें भी नोटिस कर दिया है, तहमीना दौलताना को भी बुला लिया है 22 तारीख के लिए और बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर को भी बुला लिया है। एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने रख दूँ, प्री पोल रिगिंग के सबूत हमारे पास इतने ज़्यादा हैं और उसके बाद 70 के करीब कैंडिडेट हैं जो उठाए गए। हमने वो रिकॉर्ड भी सारा इकट्ठा कर लिया है और या तो बराह रास्त हाई कोर्ट्स में आया जाएगा या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ये लाया जाएगा कि ये किस लेवल पे, मैसिव लेवल के ऊपर धांधली की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 सीटें छीनी गई हैं और इस तरह की धांधली रिकॉर्ड में कभी नहीं हुई है। और इसका एक ही वजह है, इन सब के पीछे फेविकॉल है। फेविकॉल नहीं पूछना आपने मुझसे कौन है। आप छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों को कल याद हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले किसने की? शहबाज शरीफ ने। उसने आगे इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार किया। फिर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी आई, उन्होंने भी एतमाद का इजहार किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो आ गए और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते थे। और फिर क्या हुआ, नतीजा आपने देख लिया। हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अक्सरियत है नहीं, शर्म से डूब मारने का मकाम है। ज़रा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता तो जमात इस्लामी से सीख लेते, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीत लेते, प्राइवेट कैंडिडेट जो मुस्लिम लीग नून के थे उनसे सीख लेते कि भाई जो वोट डला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो उसका वोट है और ये उनका हक है। इन सब को चाहिए कि कौम के सामने कुरान पे आकर कसम दें कि वो इलेक्शन जीते हैं। कौम को समझ आ जाएगी, सारे भाग जाएंगे। मुतालबा एक ही है, इलेक्शन कमीशन के पास एक वक्त है अपनी गलतियां सुधारने का।
तकरीबन 150 या 150 के करीब पिटीशन आ चुकी हैं। क्या सबूत है इस बात का? 859 इलेक्शन में से कितने डिस्प्यूट हो गए? अब एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता, लेकिन 100 से 150 करीब पिटीशन है, तो ये तो 25% से ज्यादा डिस्प्यूट हो गया, यानी 1/4 इलेक्शन से ज्यादा डिस्प्यूट हो गया है कि जिसमें धांधली हुई है। तो इलेक्शन कमीशन को अब सोचना है कि ये सीटें वापस देनी है, वरना तो फिर नया इलेक्शन बनता है। ये सोचना है इलेक्शन कमीशन को। थैंक यू।